बाजीगर, बादशाह, डॉन और किंग खान के नाम से तो शाहरुख खान पहले से ही फेमस थे, लेकिन अब पठान और जवान का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ने वाला है। इधर सुनने में आ रहा है कि जवान पठान से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है और दूसरी तरफ शाहरुख खान जवान के बाद पठान पार्ट 2 की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले शाहरुख खान की डंकी मूवी भी आ रही है। पर हम आज बात करने वाले हैं स्पाई यूनिवर्स की पठान मूवी की, जो एक लंबी फ्रेंचाइजी बनने जा रही है। टाइगर 3 के बाद और वॉर 2 से पहले पठान 2 को रिलीज़ किया जा रहा है और इस वीडियो में हम पठान 2 की फ़ैन थ्योरी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक पठान पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 2 की कहानी सुनने में मज़ा आएगा। पठान 2 मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कर्नल सुनील लूथरा यानी कि आशुतोष राणा को फ्रांस में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कैद किया होता है और उससे पठान के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन कर्नल सुनील लूथरा पठान के बारे में कुछ भी बताने को मना कर देता है। इसलिए दुश्मन कर्नल सुनील लूथरा को टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी वहां एंट्री होती है पठान की। पठान दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है और कर्नल सुनील लूथरा को वहां से छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। पठान मजाक में कर्नल सुनील लूथरा से कहता है कि आपको बुढ़ापे में फील्ड एजेंट बनने का भूत सवार कैसे हो गया। तब कर्नल सुनील लूथरा पठान से कहता है कि मुझे तुम्हारी वजह से फील्ड एजेंट बनकर इंडिया से फ्रांस आना पड़ा। फिर पठान कर्नल सुनील लूथरा से पूछता है कि मेरी वजह से आना पड़ा का क्या मतलब है। फिर कर्नल सुनील लूथरा पठान को बताता है कि आज से 7 साल पहले रॉ एजेंसी ने अपने कुछ चुनिंदा फील्ड एजेंट्स की बॉडी में एक GPS ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया था, जिसकी मदद से रॉ एजेंसी को अपने एजेंट्स की लोकेशन के बारे में पता चल जाता था। मतलब 10 फील्ड एजेंट्स और 10 GPS ट्रैकर लगा दिए गए थे। रॉ एजेंट किसी भी मिशन के दौरान अकेले अगर मुसीबत में फंस जाए तो रॉ एजेंसी उनकी मदद के लिए सपोर्ट टीम को भेज देते थे। पठान कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ और मेरी बॉडी में भी जो GPS ट्रैकर इंस्टॉल किया गया था, लेकिन मैंने उसे इनएक्टिव कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी लोकेशन को ट्रैक करके मेरे मिशन के बीच में कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। तब कर्नल सुनील लूथरा कहता है कि इसीलिए ही तुम सेफ हो, क्योंकि अलकायदा के लिए काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट अकरम रॉ एजेंसी के सभी एजेंट्स के GPS ट्रैकर को हैक कर रहा है, जिस वजह से हमारे एजेंट्स की लोकेशन जो हमको शो हो रही है वो एक्चुअली में उस लोकेशन में मौजूद नहीं होते। फिर पठान पूछता है कि ऐसे कितने रॉ एजेंट्स हैं जिनको हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। कर्नल सुनील लूथरा बताता है कि खालिद और टाइगर को मिलाकर 9 एजेंट्स हैं जिनसे हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते कि ये 9 रॉ एजेंट्स जिंदा भी हैं या नहीं। फिर पठान बोलता है कि क्योंकि अब सभी GPS ट्रैकर्स हैक हो गए हैं जो असल में आपस में कनेक्टेड थे, कि लोकेशंस मेरी बॉडी में लगे GPS ट्रैकर को फिर से एक्टिव करके पता चल सकती है, इसलिए आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए हो। फिर कर्नल सुनील लूथरा कहता है कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि अब अलकायदा का नुमाइंदा सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट अकरम भी तुम्हारे GPS ट्रैकर के बारे में जान गया है। कर्नल सुनील लूथरा बताता है कि हमारे फील्ड एजेंट्स किसी ऐसी जगह पर छुपे हुए हैं जहां सैटेलाइट सिग्नल नहीं पहुंच पाता, इसलिए अब उनको ना ही अकरम ट्रैक कर पा रहा है और ना ही रॉ एजेंसी उनको लोकेशन को पता लगा पा रही है। इसलिए हम ये भी श्योर नहीं है कि हमारे एजेंट्स सेफ हैं या नहीं। उन फील्ड एजेंट्स के बारे में रॉ एजेंसी को जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो फेक भी हो सकती है, क्योंकि अब अकरम की वजह से अलकायदा हमारे सिक्योरिटी सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है। फिर पठान कहता है कि इसलिए अब अलकायदा भी मुझे पकड़ना चाहता है जो मेरे GPS ट्रैकर को ऑन करके वो रॉ एजेंट्स की लोकेशन का पता लगा सके। तब कर्नल सुनील लूथरा कहता है कि पठान, तुम्हारा मिशन ये है कि तुमको अलकायदा के लिए काम करने वाले सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट अकरम को ढूंढकर हमारे पास लाना होगा, क्योंकि अब वो ही बता सकता है कि हमारे फील्ड एजेंट सेफ हैं या नहीं। अब एक तरफ अकरम पठान के जरिए रॉ एजेंट्स को ट्रेस करना चाहता है और दूसरी तरफ पठान अकरम को पकड़कर इंडिया लाने के मिशन की तैयारी शुरू कर देता है। पठान जानता है कि वो अगर अपने GPS ट्रैकर को फिर से एक्टिव कर लेगा तो अकरम उसको खुद ढूंढ लेगा, इसलिए पठान अपनी बॉडी में इंस्टॉल्ड GPS ट्रैकर को ऑन कर लेता है, जिसके ऑन करते ही अकरम पठान को ट्रेस करके उसे पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है। दूसरी तरफ पठान के GPS ऑन करते ही रॉ एजेंसी को भी अपने
एजेंट्स की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। पठान तो अलकायदा के हाथ नहीं आता, लेकिन एक रॉ एजेंट को टेररिस्ट पकड़कर कैद कर लेते हैं। अब अकरम उनके एक रॉ एजेंट के बदले पठान से डील करता है कि अगर वो अपने रॉ एजेंट को जिंदा देखना चाहता है तो उसको रुबीना यानी कि दीपिका पादुकोण को लेकर टर्की आना पड़ेगा। अब पठान ये पता लगाना चाहता है कि अकरम रुबीना को कैसे जानता है और उसको ये कैसे पता कि पठान और रुबीना जिम को पकड़ने के मिशन में एक साथ थे। असल में अकरम और कोई नहीं बल्कि जिम का छोटा भाई है, जो रुबीना और पठान से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। इसलिए ही अकरम ने अलकायदा के साथ मिलकर रॉ एजेंसी के जीपीएस को हैक कर लिया था। असल में अकरम रॉ एजेंसी के जरिए पठान तक पहुंचना चाहता था। अकरम ये भी जान गया है कि रुबीना पहले आउटफिट एक्स टेररिस्ट ग्रुप की मेंबर थी और जिम के लिए काम करती थी, लेकिन बाद में रुबीना ने जिम को पठान के साथ मिलकर धोखा दे दिया था। पठान अब रुबीना से मिलता है और दोनों को ये समझ में आ जाता है कि अकरम ये सब अपने भाई जिम की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा है। अब पठान और रुबीना अकरम के बताए अड्डे पर इस्तांबुल पहुंच जाते हैं। पठान को पता चलता है कि अकरम ने जिस रॉ एजेंट को किडनैप किया है वो कोई और नहीं खालिद यानी कि टाइगर श्रॉफ है, जिसको हम स्पाई यूनिवर्स की मूवी वॉर में देख चुके हैं। पठान रुबीना के साथ अकरम के अड्डे पर पहुंच जाता है। फिर जब अकरम पठान के सामने खालिद पर गन पॉइंट कर देता है और खालिद को मारने की धमकी देता है तो खालिद अपने हाथ खोलकर चेयर से खड़ा हो जाता है और अकरम के हाथ से उसकी गन छीन लेता है। असल में खालिद का अकरम के हाथों पकड़ा जाना पठान का ही एक प्लान था। पठान ऐसा करके अकरम तक पहुंचना चाहता था। अब अकरम वहां से भागने की कोशिश करता है और अकरम के आदमी पठान, खालिद और रुबीना पर हमला कर देते हैं। खालिद और रुबीना अकरम के आदमियों का मुकाबला करते हैं और पठान अकरम का पीछा करता है। अब पठान और अकरम के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है और लास्ट में अकरम पठान के हाथों मारा जाता है। अब फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोई आदमी फ़ोन पर जिम यानी जॉन इब्राहिम को ये खबर दे रहा होता है कि पठान ने आपके भाई अकरम को मार दिया है। जिम जो उस समय हॉस्पिटल में होता है और ये खबर सुनकर शॉक्ड हो जाता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जिम अभी जिंदा है और पठान 3 में फिर से जिम और पठान के बीच हमको फाइट देखने को मिलेगी, जिसकी फ़ैन थ्योरी हम जल्दी लेकर आएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।